वेलकम बैक यू कार वर्सल प्रोस। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें एक तो मित्सुबिशी ने अपनी फ्यूचर वाले प्लान्स को आउटले कर दिया है और दोस्तों काफी तगड़े लग रहे हैं इनके प्लान्स टू बी ऑनेस्ट। इसमें ब्रांड एक तो अपनी पिनिकल वाली गाड़ी को लॉन्च करेगा, फिर एक एशियन मार्केट के लिए गाड़ी लॉन्च करेगा और 5 और ब्रांड की कार्स को लॉन्च करने वाला है। साथ ही में 3-4 नई नई कार्स का लॉन्च हो गया। टाटा मोटर की दोस्तों जो पिनिकल अभी फिलहाल गाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। उससे पहले यू कैन सब्सक्राइब फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द मंथ कर लेना दोस्तों, काफी बढ़िया मजे आएंगे। जिसमें आज की हमारी पहली न्यूज है कि टाटा मोटर ने अपनी टियागो की फेसलिफ्ट का इंडिया में लॉन्च कर दिया। काफी अफोर्डेबल 4.69 लाख रुपीस के प्राइस में। अब इतने प्राइस में दोस्तों आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई ये 5 लाख की है 4 लाख की है। इतने प्राइस में आपको एक डिसेंटली सेफ गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इंजन मिलते हैं जिससे आप कम्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई बुरी नहीं है। और इसके बाद आपको डिस्काउंट्स भी जनरली थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं इस गाड़ी में। इसके अंदर टाटा मोटर ने थोड़ी बहुत गाड़ी की लुक्स को सिंपलर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको सामने ऐसे थोड़ी बहुत सिंपलर हेडलाइट्स, बम्पर, साइड में सिंपलर अलॉयज, पीछे ऐसे कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स, इंटीरियर में एकदम सिंपल सा डैशबोर्ड मिलता है, इंजन वगैरह एकदम सेम है। और टॉप मॉडल का प्राइस सीएनजी में अराउंड 8 लाख रुपए का है। साथ ही में टाटा मोटर ने इसके इलेक्ट्रिक वाले वर्जन के अंदर भी काफी अपग्रेडेशन करे हैं, जिसमें उसका प्राइस 7 लाख रुपए स्टार्ट होता है छोटी 19.2 किलोवाट आवर वाली बैटरी के साथ, और अब टिल 10 लाख रुपीस का जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों टाटा मोटर ने अपनी बैटरी एज अ सर्विस वाले प्लान को भी लॉन्च करा है, जिसमें आप 2.3 लाख रुपीस बेस मॉडल के ऊपर कम दे सकते हो। तो टेक्निकली जितना बेस मॉडल स्टैंडर्ड वाली गाड़ी का उतने ही प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी मिल जाएगी और बढ़िया फिर आप उसको किफायती प्राइस में चला सकते हैं। तो टेक्निकली टाटा मोटर 2.3 लाख रुपीस की वैल्यू दे रहे हैं इसकी मोटर को और इसकी बैटरी को 19 किलोवाट आवर वाली, जो कि दोस्तों अगर आप देखिए मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर सिर्फ बॉडी शेल बचा है, उसका इंजन भी हटा लिया, उसकी ड्राइव ट्रेन ट्रांसमिशन वगैरह सब हटा ली, तो उसकी भी कॉस्ट कम होगी, उसके टैक्सेस भी हटा लिए और तब भी इस गाड़ी का प्राइस सेम प्राइस में आने वाला है। जबकि अब आप बैटरी के ऊपर इंटरेस्ट रेट और बढ़ोगे, तो भाई वो चीज मेरे को समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से बैटरी एज अ सर्विस के अंदर इसका प्राइस 4 लाख रुपए का होना चाहिए था, 3.5 लाख रुपीस का होना चाहिए था। ये दोस्तों समझ नहीं आ रही। हाँ ये भी है कि इसका जो बेस मॉडल है इलेक्ट्रिक में वो एक हायर ट्रिम में आता है एज कम्पेयर टू बेस मॉडल ऑफ आईसी वाला वर्जन। पर यार ये कैसे भाई 2.5 लाख रुपए सिर्फ कम करिए वैल्यू, ये कैसे हो सकता है। वही हमारी अगली न्यूज है कि रेनॉल्ट ने अपनी ब्रिजर को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान आउटले कर दिया है। अब इसका इंडिया में पेटेंट फाइल हो गया, जिसके अंदर गाड़ी थोड़ी अजीब सी लग रही है टू बी ऑनेस्ट। जिसमें सामने आपको वही ब्लैक कलर के ऐसे बॉक्स के अंदर लाइटें वाइटें मिलती है, एकदम स्क्वायर सा इसका बॉनेट मिलता है और पीछे ऐसे रूफ लाइन इसकी ऊपर को जा रही है एकदम बलेरो की तरह, जो कि दोस्तों मुझे इतनी कुछ खास लग नहीं रही। पर हाँ ये है कि सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर सबसे दोस्तों ऐसे बॉक्सी सी गाड़ी होगी है। अगर आप विजन एस को हटा दे तो वो एक इसका कूल पार्ट रहने वाला है, वो काफी सही चीज है दोस्तों। वहीं पे अगर आप देखें दोस्तों डिफेंडर ने एक और रैली जीत ली है, जिसमें डिफेंडर अभी रिसेंटली डेसाफियो रूटा 40 रैली के अंदर पार्टिसिपेट करी थी अर्जेंटीना के अंदर, वही वाले ड्राइवर्स के साथ जिन्होंने इसको डैकर रैली के अंदर जिताया था। फॉर एग्जांपल स्टीफन पीटर हैंसल या फिर सारा प्राइस या फिर रोकस ब्रुएस्की। और इस गाड़ी ने दोबारा दोस्तों टॉप 3 पोजीशन को गार्नर कर लिया इस वाली रेस के अंदर। और ये भी ऑलमोस्ट डैकर रैली जितनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। 1500 किलोमीटर का टोटल ट्रैक होता है और गाड़ी को सारे एकदम ऐसे जल्दी से पार करने होते हैं। तो डिफेंडर दोस्तों अपनी काफी बढ़िया मार्केटिंग कर पा रही है ये सारे स्टंट्स करके कि भाई हमारी गाड़ी तो इतनी रिलायबल है। पहले तुम लोग बोल रहे थे ना हमारी गाड़ी रिलायबल नहीं है, बट एटलीस्ट हमने रिलायबिलिटी वाली रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करके भी जीत लिया। तो वो दोस्तों काफी बड़ी बात है, रियली गुड थिंग फॉर देम। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें ऑडी ने मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार का लॉन्च कर दिया है। आई रियली लव दिस कार। इफ आई हैड द मनी राइट नाउ आई वुड हैव बुक्ड इट, क्योंकि भाई इसका प्राइस कभी कम नहीं होने वाला, जिसका नाम है ऑडी नुवोलारी। अब आप कहोगे भाई ये कैसा नाम है, ऑडी की गाड़ियों का नाम तो जनरली ऐसे RATT ऐसे 2 लेटर वाला होता है ना, ये कैसा नाम है। तो ये इस ब्रांड की एक लिमिटेड 1 ऑफ 499 कार है, जो कि सिर्फ 500 बनेगी। 500 ऑलरेडी बिकने भी वाली है, एक हफ्ते के अंदर बिक जाएगी। और ये एक तरह से जो लैम्बोर्गिनी की टेमेरारियो है उसका ऑडी वाला वर्जन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों एकदम ऐसे जो आयरन मैन के अंदर आयरन मॉन्गर नहीं था वैसी दोस्तों लुक्स है, मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसमें आपको सामने ऐसे पतली पतली हेडलाइट्स मिलती है, ऐसे बॉक्सी सा एकदम ऑडी की ग्रिल है और एक एज डक्ट है। साइड में एकदम ऐसे मोटी मोटी सी गाड़ी है दोस्तों, एकदम आयरन मैन वाली फील आ रही है कि अगर आयरन मैन एक गाड़ी बनाएगा ना अपने लिए जिसके अंदर ऐसे काफी साई-फाई चीजें है वो ऐसी होगी। और पीछे आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, मतलब मजाक करो ऐसे एग्जॉस्ट सिस्टम है और ऐसे पीछे पतली टेल लाइट्स है। इंटीरियर दोस्तों एकदम ऐसे सिंपल सा, जिसमें ऐसे स्टीयरिंग में सारे एनालॉग बटन्स है।
एक सिर्फ आपको स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में, बाकी सारा कुछ एनालॉग है और सारा एल्यूमिनियम बेस्ड है। काफी कूल लग रहा है। गाड़ी की बॉडी पूरी कार्बन फाइबर की बनी हुई है और इसके अंदर आपको टेमरारियो वाली 3 मोटर मिलती है। एक 4.4 लीटर का V8 इंजन मिलता है जो कि सब कंबाइन करके 1000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 0 to 100 आप 2.6 सेकंड में कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि इस गाड़ी का प्राइस है $6.5 लाख का, तो ऑलमोस्ट इंडिया में 10 करोड़ की आप मान सकते हैं। 10 करोड़ की Audi काफी लोग खरीदने से कतराएंगे क्योंकि उतने में रिवेल्टो मिल जाती है, SF90 मिल जाती है, पर दोस्तों ये सिर्फ 500 बनने वाली है दुनिया में, तो इसके प्राइजेस कम होने काफी मुश्किल है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लॉन्च के बाद ही ये गाड़ी 1.2 मिलियन के प्राइस में ट्रेड करने लग जाएगी। तो उस सेंस में अगर आप देखें दिस कार इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, यू कैन बाय इट एंड आल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए अगली न्यूज है कि इनोवा जो है दोस्तों उसका नया वाला वर्जन टोयोटा ने लॉन्च कर दिया है। अब ये तो हम सबको कंफर्म है कि टोयोटा अपनी इनोवा क्राइस्टा को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर देंगे कैफे 3 की इंप्लीमेंटेशन के बाद। तो टोयोटा वाले बोल रहे हैं भाई चलो इसका एक और वर्जन लॉन्च कर देते हैं, एटलीस्ट जो हमारे पास यूनिट्स बची है जब तक हम बेच सकते हैं उसको तो एकदम हाई पेस पे बेचे। अब इसका प्राइस है 19.72 लाख रुपीस का और इसके अंदर मेजरली आपको सामने की ग्रिल थोड़ी बहुत डिफरेंट मिलती है, थोड़े आपको बम्पर में क्रोम एक्स्ट्रा मिलता है और पीछे एकदम सेम है। इंटीरियर के अंदर आपको फैब्रिक में डिफरेंस मिलते हैं और थोड़ी बहुत आपको गोल्डन फिनिश मिलती है गाड़ी के अंदर, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों, कोई ऐसे मेजर डिफरेंस है नहीं। अब इसका प्राइस अगर आप देखें, मुझे अब क्या लगता है कि इनोवा क्राइस्टा दोस्तों इतनी भी महंगी गाड़ी नहीं है, पर यह कि 10 साल पुरानी हो गई है तो वो दिक्कत है। पर जो ये आपको रिलायबिलिटी, जो आपको ये दोस्तों लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करेगी वो मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी नहीं कर सकती। जो इसके अंदर दोस्तों मैनलीनेस है ना, ऐसे ऐसे ट्रक ड्राइव वाली, वो काफी कूल लगती है। पर हाँ, मैं भी इस गाड़ी को ऑब्वियसली ना परचेज करूँ, दिस इज वेरी आउटडेटेड, तो वो दोस्तों थोड़ी दिक्कत है। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर के नए फ्यूचर प्लान आ रहे हैं जिसमें टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर डिमांड काफी बढ़ रही है, आपको पता है। जिसमें पिछले महीने इस ब्रांड ने 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेची है और जब से पेट्रोल का प्राइस काफी इंक्रीज हो गया है तब से इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉल्यूम्स भी काफी इंक्रीज हो गई है। अब टाटा मोटर की मई के अंदर 30% बुकिंग सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की थी, तो इनकी 40,000 मान लो बुकिंग हो रही है, 50,000 तो होगी एटलीस्ट, तो उसमें 15,000 बुकिंग इनको इलेक्ट्रिक कार्स की ही मिल रही है, जो कि एक काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। जिसकी वजह से ब्रांड अपने थोड़े बहुत प्लांट्स की रीटूलिंग करके अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करके अब 15,000 गाड़ियों पे लाने वाला है पर मंथ की, जो कि दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट है। और टाटा मोटर बोल रहे हैं कि जो डिमांड उनके पास आ रही है ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गई है 3 महीने के अंदर, जब से पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करा है। और उनको लग रहा है कि पेट्रोल का प्राइस अभी थोड़ा एलिवेटेड ही रहने वाला है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी इंक्रीज होने वाली है। और तभी दोस्तों मेरे को क्या लग रहा है कि इस ब्रांड को अपनी सफारी ईवी और अपनी सीरा ईवी के लॉन्च को प्रीपोन कर देना चाहिए। जो सफारी ईवी एंड ऑफ ईयर लॉन्च होने वाली है उसको भाई सितंबर के आसपास लॉन्च करो, जो सीरा ईवी जुलाई में लॉन्च होने वाली है उसको जून में लॉन्च करो, ताकि दोस्तों इनके ऊपर भी टाटा मोटर राइड कर पाए इनकी सेल्स के ऊपर और 20,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच पाए। मान लो टाटा मोटर महीने की 20 सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचते हैं, साल की 2.4 लाख हो गई, महिंद्रा साल की 1 लाख बेचने लग जाएंगे कुछ महीनों के अंदर ही, एमजी साल की 60-70 हजार बेचने लग जाएंगे, तो हमारा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन 5 लाख गाड़ियां पर साल की आने वाली है। और मेरे ख्याल से अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक इंडिया में एक सिंगल साल की 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिनिमम बिकने लग जाएगी, महीने की 1 लाख के आसपास आप मान सकते हैं, जो कि दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट है मेरे ख्याल से। पहले दोस्तों मैं भी काफी स्केप्टिक था कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन इतनी फास्ट होगी नहीं, पर अब दोस्तों जो ट्रेंड चल रहे हैं मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सून गोइंग टू रिप्लेस अ लॉट ऑफ आईसी ओनर्स। और उसके लिए अगर आपको चार्ज करना है यू कैन चार्ज फ्रॉम स्टैटिक दोस्तों, आर लॉन्ग टर्म पार्टनर, दे हैव बीन गुड टू मी, आई विल ऑलवेज बी गुड टू देम। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज भी टाटा मोटर की है, जिसमें आपको पता होगा कि टाटा मोटर अपनी लग्जरी गाड़ी अविन्या को लॉन्च करने वाली है। अब पहले दोस्तों न्यूज चल रही थी कि टाटा मोटर की जो एक गाड़ी होने वाली है ये लैंड रोवर का जो ईएमए आर्किटेक्चर है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वाली वेलार वगैरह के अंदर इस्तेमाल होगा, उसी को ये इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसमें न्यूज आ रही है कि चेरी और जेएलआर ने चाइना के अंदर जो अपना फ्रीलैंडर वाला प्लेटफॉर्म बनाया है, टाटा मोटर अब उसका इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को अविन्या को बनाने वाले हैं, क्योंकि ईएमआई आर्किटेक्चर काफी महंगा पड़ रहा है और उसको इंडिया में लोकली बनाना, उसकी फीजिबिलिटी, उतनी इंजीनियरिंग करना उनको वर्थ इट लग नहीं रहा, और उससे गाड़ी का प्राइस भी कुछ ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो चेरी का आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी प्रूवन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक कार्स बन रही है, उसको इंडिया में लोकली बनाना, असेंबल करना काफी आसान होगा। तो यार ये क्या बात हुई, हमें लग रहा था कि इंडिया की पहली लग्जरी गाड़ी लॉन्च होगी जो कि इंडिया में बनेगी, इसके अंदर भी चाइनीज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। यार ये तो शर्म वाली बात है। और साथ ही में टाटा मोटर के थोड़े बहुत स्पोक्स पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा कट डाउन भी कर लिया है इसके लग्जरी एम्बिशंस के ऊपर, क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे इसके अंदर 80 या फिर 90 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी, पर अब वही 65 से 80 किलोवाट आवर की बैटरी एक्सपेक्टेड है।
पहले लोग बोल रहे थे इसके अंदर ट्रिपल मोटर वाला फॉर्मेट आ सकता है, अब वही सिंगल या फिर डुअल मोटर वाला फॉर्मेट आएगा। और सुसाइड डोर्स भी शायद आपको ना मिले इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये तो इन्होंने कुछ ज्यादा कट डाउन कर लिया यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। मेरे को लग रहा था कि भाई 40 लाख के अंदर रोल्स रॉयस वाले दरवाजे आएंगे, ये तो अब हमें नॉर्मल दरवाजे मिल रहे हैं। दैट इज रियली रियली बैड यार। यार एक तो ये मुझे गुस्सा चढ़ता है सारे कार मेकर्स का, सारे कार मेकर ना पहले ऐसे दिखा देंगे कि उनकी गाड़ी के अंदर सुसाइड डोर्स आने वाले हैं, लिटरली कोई भी कार मेकर उसके बाद लॉन्च नहीं करता, सारे नॉर्मल दरवाजे लॉन्च कर देते हैं। ऐसा कि कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है क्या दोस्तों ऐसे लॉन्च करने की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और टाटा मोटर ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गाड़ी की महीने की 2500 यूनिट्स, क्योंकि थोड़ा महंगा प्राइस होने वाला है। फिर भी दोस्तों ठीक ही है अगर इतने महंगी गाड़ी टाटा मोटर बेच पा रहे हैं अपने ब्रांड नेम के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है कि टाटा मोटर की अगर आप देखें तो गाड़ियों के ऊपर कुछ ज्यादा बड़े बड़े डिस्काउंट आ रहे हैं भाई। लिटरली दे हैव टू सेल देयर ईवीज एट अ डिस्काउंट। अब दोस्तों आप कहोगे अभी तो तू बोल रहा था 30% डिमांड वहां पे आ रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें अगर आप देखें जो इनकी कर्व है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 लाख के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसमें 1.5-2 लाख के डिस्काउंट्स है, बाकी लॉयल्टी बोनस एक्सचेंज वगैरह है। हैरियर के ऊपर 1 लाख का कैश डिस्काउंट है, बाकी एक्सचेंज बोनस सब मिला के 2.7 लाख रुपीज बनता है। पंच के ऊपर 1.45 लाख रुपीज है, और टियागो के ऊपर अप टू 1.45 लाख रुपीज है, ईवी वाला वर्जन ऑब्वियसली। तो हाँ दोस्तों, आप में से काफी लोग बोलोगे कि भाई ये तो तू बोल रहा है बहुत डिमांड आ रही है। डिमांड इन द सेंस कि दोस्तों अभी भी प्रोडक्शन इज आई थिंक सो आउटपेसिंग द सप्लाई, तो थोड़े बहुत डिस्काउंट्स है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-1.5 महीने में डिस्काउंट्स रहेंगे नहीं, जब इनकी सारी लाइनअप अपडेट हो जाएगी। और अपडेट से दोस्तों याद आया कि हमारी सरकार ने पेट्रोल को दोस्तों अपडेट कर लिया फाइनली। पेट्रोल हमारा अपडेट हो गया। आप बोलोगे भाई पेट्रोल कैसे अपडेट हो सकता है, दैट इज अ कमोडिटी। तो हमारी सरकार ने दोस्तों E85 पेट्रोल को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर 85% एथेनॉल है, 15% नॉर्मल पेट्रोल है, 15% पेट्रोल है। आप कहोगे भाई इससे तो मेरी गाड़ी की जड़ मच जाएगी, खत्म हो जाएगी मेरी गाड़ी। तो जो एथेनॉल ओरिएंटेड कार्स है सिर्फ उन्हीं के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मारुति ने अपनी वैगनार का वर्जन लॉन्च करा है, जो कि 50,000 रुपये महंगा होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली वैगनार, और उसके अंदर आप इस वाले फ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जनरली कंट्रीज में जो E85 पेट्रोल है वो अराउंड 40% 50% भी काफी बारी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाला पेट्रोल। हमारी सरकार ने दोस्तों इसका प्राइस रखा है 20 रुपए कम एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वर्जन। स्टैंडर्ड वाला 102 रुपए लीटर आता है, ये 82 रुपीज पर लीटर का है। तो यार कुछ महीने पहले तो स्टैंडर्ड वाले 90 रुपए लीटर का था यार। ये क्या बात हुई कि तुम जो बेकार वाली नॉर्मल चीज का प्राइस बढ़ा दो, फिर उसका एक बेकार वाला वर्जन लॉन्च कर दो सेम प्राइस में, और आप सबको लग रहा है कि तुमने डिस्काउंट दे दिया। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? क्योंकि एथेनॉल का प्राइस तो उतना ही है, एथेनॉल का प्राइस थोड़ी बढ़ा है क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने से। तो इसका प्राइस 20 रुपए कम क्यों, 40 रुपए कम क्यों नहीं है? हाउ? क्योंकि आप दिमाग से सोचो, जब स्टैंडर्ड वाला पेट्रोल 90 रुपए लीटर था, 92 रुपीज का था मेरे ख्याल से, 92 या 94 का था, तब से अगर आप देखें उस वाले पेट्रोल के हिसाब से भी इसके अंदर 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। एथेनॉल का प्राइस एकदम सेम है अगर आप पहले से कंपेयर करें, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आया क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने से। तो इसका प्राइस उसके कंपैरिजन में 20 रुपए कम क्यों नहीं है, 72 रुपीज का क्यों नहीं है? इसका प्राइस अब के कंपैरिजन में 20 रुपए कम क्यों है? क्योंकि अभी वाला पेट्रोल तो ऑलरेडी 10 रुपए प्राइस इंक्रीज होना है एक महीने के अंदर। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? और आप चलो भाई 20 रुपए बचा लोगे, 20% की आपकी कटौती हो जाएगी 1 लीटर ऑफ फ्यूल में, तो आप सोचोगे कि भाई मुझे इससे बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35% का ड्रॉप आएगा दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर, 35% का ड्रॉप। तो आप हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? तो ये हमारी सरकार ने मैथ्स नहीं करा क्या कि कोई बंदा क्यों ही लेगा इस गाड़ी को, कि वो 20% कम दे रहा है। कि मान लो आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ कि दो आपके पास चीज है, मान लो 2 पार्ले जी की पैकेट है, एक है 5 वाला, एक है 10 वाला। 10 वाले में 10 बिस्किट है। अब 5 वाले में आपको एक्सपेक्टेड होगा ना कि 5 बिस्किट है, चल एटलीस्ट 6 बिस्किट होंगे, 5 तो होंगे ही। 5 वाले में अगर आपके पास 4 बिस्किट है तो ऑब्वियसली भाई 10 वाले तो लोगे। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? भाई सरकार के मैथ्स नहीं करती क्या? यही है भाई स्टोरी इसके ऊपर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना एक वो भी आया था पेड प्रमोशन का ऑफर, कि भाई आप ना बोल दो कि E85 जो पेट्रोल है बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हमारी सरकार की तरफ से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे देश के लिए बढ़िया हो रहा है। क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए हो रहा है। मैंने बोला भाई मैं कर दूंगा, मुझे चाहिए भाई 10 पेटी दो तो कर दूंगा। वो भाई उसके बाद रिप्लाई नहीं करा उन्होंने भाई, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर चीज़ का एक प्राइस होता है टू बी ऑनेस्ट।
बट दैट प्राइस हैज टू बी वेरी वेरी हाई फॉर रैंडम एज नॉन गुड थिंग्स। अगर आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है ना कि कुछ ऐसे थोड़ा स्लाइटली बेकार काम करना है, उसके लिए इतने चार्ज करना उस बंदे से कि या तो वो बंदा खुद ही कर दे, कि आपको खुद रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने वो काम नहीं करा, और अगर वो हाँ कर दे बाई चांस तो आपकी लॉटरी है, थोड़ा सा दिक्कत कर लेना, क्या दिक्कत है। वही दोस्तों अगर आप देखें महिंद्रा ने नए पेटेंट्स फाइल कर दिए अपने स्टीयरिंग व्हील के। आपने सुने होंगे कि भाई गाड़ी के पेटेंट फाइल हो गया, ये सब महिंद्रा ने दोस्तों स्टीयरिंग व्हील के पेटेंट फाइल कर दी है, जिसके अंदर जो इनकी नई वाली विजन एस है, विजन एक्स है, उन सब के अंदर जो भी स्टीयरिंग इस्तेमाल होंगी ये वो वाली है, जिसमें एक तो थोड़ा फ्लैट वाला है ऐसे ओवल शेप में, जिसमें सिर्फ 2 बार्स है, और ये इलेक्ट्रिक वर्जन का लग रहा है। एक है 3 स्पोक वाला, काफी स्पोर्ट्स कार जैसा, जिसमें आपको एकदम फ्लैट बॉटम मिलता है, साइड में ऐसे अलग सा नॉब मिलता है स्टार्ट स्टॉप वाला, और दोनों साइडों में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। तो काफी दोस्तों महिंद्रा हर एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इतने बड़े स्टीयरिंग का तो मेरे ख्याल से पेटेंट करा ही लेना चाहिए दोस्तों। मेरे ख्याल से दोस्तों स्टीयरिंग बनाना काफी मुश्किल होता है, मतलब ऐसे अलग सा स्टीयरिंग, क्योंकि हर एक कार मेकर नहीं बना सकता। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें अगली न्यूज़ और मेन न्यूज़ है कि मित्सुबिशी अपने पजेरो को लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। इसका फ्रंट वगैरह दिख रहा है ऐसे टीजर में डस्ट के अंदर, जिसमें गाड़ी की लाइटें वाइटें दिख रही है, जिसमें आपको ऐसे 2 वर्टिकल लाइटें मिलती है जो कि कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल बार से, बीच में मित्सुबिशी का ऐसे लोगो सा है। और साथ ही में दोस्तों आपको इसके और मित्सुबिशी ने अपने 13 न्यू मॉडल्स के बारे में बता दिया है, जो कि 2031 तक वो लॉन्च करेंगे। इसमें एक तो अपनी एक्सपैंडर का नया वाला वर्जन जो कि पहले से काफ़ी बॉक्सी होगा उसको लॉन्च करेंगे, फिर 2 अपनी एकदम बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर एक अपनी छोटी की कार को इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करेंगे, एक अपनी की वैगन को लॉन्च करेंगे। साथ ही में अब जो अपनी ऑफ रोडिंग वाली लाइनअप है उसके अंदर पजेरो को लॉन्च करेंगे, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करेंगे, एक स्मॉल एसयूवी को लॉन्च करेंगे, एक मिनी वैन को लॉन्च करेंगे जिसमें 4x4 आएगा, 2 एसयूवीज मिड साइज में होगी, और एक पिकअप ट्रक भी लॉन्च होने वाला है। तो मित्सुबिशी के दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लान है, और मेरे ख्याल से अगर आप देखें, आप खुद बताओ दोस्तों, फॉर्च्यूनर के नए वाले वर्जन का प्राइस इंडिया में 60 लाख का होगा। अगर 80-90 लाख में पजेरो मिल जाए, वाई वोंट आई बाय दैट कार, क्योंकि पजेरो ऑलमोस्ट डिफेंडर के लेवल की है, इसमें आपको रिलायबिलिटी लैंड क्रूजर के लेवल की मिलती है, और ऑब्वियसली दिस इज अ मच बेटर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। तो दोस्तों अगर आप देखें सेंस तो बनती है भाई आज की डेट में पजेरो को लेने की। आप दोस्तों बताना बाकी आपको क्या ओपिनियन है, और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल प्लस को।